नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बात बेबाक में आज हम बात करेंगे बिहार में। एक तो कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना ने अपना प्रभाव इतना ज्यादा फैला लिया है कि शायद इसे नियंत्रित करना अब सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि कल से फिर से लॉकडाउन लागू हो जाएगा पूरे प्रदेश में, उसके बाद देखना है कि क्या स्थिति पैदा होती है। लेकिन इस बीच इस कोरोना में खास बात यह रही है कि इसने जब वीवीआईपी को अपना शिकार बनाया तो कैसे बनाया। कल बीजेपी के तमाम नेता संक्रमित हुए थे और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और उनकी मां सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा राजभवन, जहां पर वहां भी व्यवस्था काफी बेहतर होती है, वहां भी तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे होंगे। उसके बावजूद राजभवन में स्थिति यह है कि 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच विपक्ष अब हमलावर हुआ है और विपक्ष पहले से ही हमला कर रहा था, लेकिन अब बेहद आक्रामक अंदाज में विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर। एक तो ये कह रहा है विपक्ष कि सरकार इस मामले में लापरवाही बरतती नजर आई हमेशा शुरू से और इस वजह से संक्रमण फैला। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर गंभीर टिप्पणियां की और यह तक कह दिया कि अब बीजेपी बताए कि क्या बीजेपी ने भी वही काम नहीं किया जो जमाती करके दूसरे को ये निशाना साध रहे थे। बीजेपी अब जमाती बन गई है। तीसरी बात यह कि चुनाव को लेकर विपक्ष ज्यादा सख्त हो गया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह हालात ऐसे नहीं हैं कि चुनाव कराए जाएं। इस पर सरकार को तुरंत सोचना चाहिए। एनडीए का कहना है, यानी सत्ता पक्ष का कहना है कि यह काम चुनाव आयोग का है, हमारा। एक रिपोर्ट। बिहार बीजेपी पर टूटा कोरोना का कहर। तेजस्वी का तंज, अब जमाती कौन? जेडीयू और बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी पर कोरोना का कहर क्या टूटा? राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और कमान संभाली है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और तंज कसा। बिहार बीजेपी के 100 में से 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सत्ताधारी न जाने कौन सी जमात के लोग हैं जिन्हें आम आवाम की जिंदगी की चिंता नहीं है। क्या ये लाशों के ढेर पर चुनाव चाहते हैं? सीएम आवास के 85 लोग, उप मुख्यमंत्री के निजी लोग, शीर्ष मंत्री, अधिकारी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। रैली कर रहे हैं, संक्रमण और फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। ये कौन से जमात के लोग? ये जो 100 में से 75 जो पॉजिटिव हुए, कौन से जमात के लोग? कौन कोरोना फैला रहा है? तेजस्वी के इस तंज से सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया है कि राजद के चाल चरित्र और चेहरे में कोई बदलाव संभव नहीं है और लगातार झूठ, फरेब और अफवाहों के जरिए अगर वो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिहार की जनता का वो इम्तिहान ले रहे हैं। अभी तो सब लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मानवता का यही तकाजा है कि बिहार के 12 करोड़ जनता को हम उनके जीवन को कैसे सुरक्षित कर पाएं। दरअसल तेजस्वी यादव का इशारा कोरोना वायरस संक्रमण और तबलीगी जमात के सदस्यों से जुड़े विवाद को लेकर है। कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती दौर में तबलीगी जमात के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तब बीजेपी ने जमात के सदस्यों पर देश में कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया था। अब जब बिहार बीजेपी के 75 नेता और कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो तेजस्वी ने पूछा है कि ये कौन से जमात के लोग हैं और कोरोना वायरस कौन फैला रहा है। हार को देखते हुए तेजस्वी यादव कोरोना के मत्थे चुनाव को से भागना चाहते हैं। समन्वित एक रणनीति अपनानी चाहिए जिसमें सभी पार्टियों का पार्टिसिपेशन हो और सबको अपने संसाधनों के अनुरूप जनता के बीच अपनी बात रखने का मौका मिले। वैसे देखें तो हाल के दिनों में बिहार बीजेपी ने जोरदार तरीके से वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया। चुनाव को लेकर बीजेपी दफ्तर पर चहलकदमी तेज हो गई। कहने को तो वर्चुअल सम्मेलन हो रहा था, लेकिन इसी में कोरोना का संक्रमण भी बढ़ा और अब इस पर सियासी संग्राम जारी है। धीरज ठाकुर, सी मीडिया, पटना।
तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। धन्यवाद जी। तेजस्वी जी, काफी ज्यादा, चूंकि अब सत्ता पक्ष बार बार कह रहा है कि विपक्ष बेवजह का मामला बना रहा है कोरोना को लेकर। मेरा एक सवाल यह है कि कोरोना पेशेंट्स जो हैं बिहार में, उनकी संख्या 20,000 अब पार कर चुकी है, लेकिन यह भी सच है कि दूसरे प्रदेशों से जब हम देखते हैं तो लगता है कि ये तो हर देश के हर हिस्से में उस तरह की स्थिति है। फिर आप इतने आक्रामक क्यों हुए? ये सत्ता पक्ष को शिकायत भी है आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष जो है थोड़ा रिसर्च और थोड़ा स्टडी करके आना चाहिए। उन्हीं की सरकार है अभी और उन्हीं का होम डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। अभी जो ऑर्डर निकला है, डेट जो है 14/7/2020 का, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है चिट्ठी में, देयर इज एन अलार्मिंग सर्च इन COVID-19 इन पॉजिटिव cases in state of Bihar in last 3 weeks, wherein positivity rate has been considerably high. यानी 3 हफ्ते में ये अलार्मिंग सर्च हो चुका है, अलार्मिंग स्टेज है, और 3 हफ्ते में आंकड़े जो है पॉजिटिव रेट्स में काफी वृद्धि आई है। दूसरा, आपको सवाल का जो जवाब है कि देश के और हिस्से में भी है, हाँ मैं मानता हूँ पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये कोरोना COVID-19 है, लेकिन क्या देश के बाकी हिस्सों में जांच की संख्या बिहार से कम है या ज्यादा है? मैं उनसे पूछना चाहूंगा। यहाँ तो जांच ही नहीं हो पा रहा है। लगातार मार्च के महीने से हम लोग कह रहे हैं कि जांच की संख्या जो है उसमें वृद्धि की जाए। कल जो है पीठ थपथपा रही है कि 10,000 जो है आंकड़ा उन्होंने किया, लेकिन उससे पहले क्या 7,000, 6,000 और उससे 1-2 महीने पहले मात्र 1,300, 1,100 ये जांच की संख्या। तो ये आप जब तक ट्रेस जांच की संख्या और रैंडम टेस्टिंग नहीं होगी, प्रतिदिन 30,000 जांच नहीं होगा। अब बीजेपी के ऑफिस में अगर किया गया जांच तो 100 सैंपल लिया गया जिसमें कि 75 आ गए। सीएम आवास में 600 का किया गया जिसमें कि 85 आ गए, इंक्लूडिंग सीएम के फैमिली का। आपका पूरा मुख्यालय, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, सचिवालय, कई मंत्री, एमपी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसमें तो साफ तौर पे ये दिखा रहा है जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो बिहार की आम आवाम कैसे सुरक्षित रहे? राजभवन में भी 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस है। हर जगह। मैं तो अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन से जांच संख्या अगर बढ़ाई जाएगी उस दिन से जो पॉजिटिव की जो केसेस हैं वो और भी आपको जो है वर्तमान में। आपको क्या लगता है कि गड़बड़ कहाँ हो गई? आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई? क्या व्यवस्था अच्छी नहीं थी? क्योंकि ऐसी भी तस्वीरें आई कि बहुत सारे अस्पताल में जो कोविड सैंपल लेने के लिए बूथ बने हैं वहां स्टाफ ही नहीं है। एक बात हमने हमेशा शुरू से कहा है कि लाशों के ढेर पे ये चुनाव चाहते हैं। ये वर्चुअल रैली में बल्कि ये लोग वल्चर वाला काम कर रहे हैं। आप देखेंगे, अभी दवा लेने गया उसका बेचारे का लाश कितने घंटों तक नहीं उठाया गया। कुछ दिन पहले हमने ट्वीट करके एक वीडियो डाला था जहां NMCH का वीडियो था, वहां 2 लाशें पड़ी हुई थी लेकिन उठाने वाला, जांच करने वाला कोई नहीं था। आपने देखा होगा कि एम्स में भर्ती नहीं ले पा रहे हैं जो होम डिपार्टमेंट के अपर सचिव रह गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। और जो वीडियो जो डाला था NMCH का, उसके पिता की भी देहांत होगी। ये मेरा कोई इल्जाम नहीं है, ये तो जो COVID-19 के पेशेंट जो है उनके परिजनों ने जो वीडियो डाला कि ना डॉक्टर है ना नर्स है। आपको पता होगा 2 डॉक्टरों की देहांत हो गई और 40 की संख्या में मुजफ्फरपुर में ही जो है केवल डॉक्टर जो है संक्रमित पाए गए हैं। आखिर इतनी लचर व्यवस्था, आखिर इतने महीनों में लाखों करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए गए हैं? क्या वेंटिलेटर सीएम के लिए पहुंच जाता है? सीएम आवास को जो है अस्पताल बना दिया जाता है, लेकिन एम्स में आम नागरिक को जगह तक नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिल पाती है? आप जाइएगा तो कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, कहीं पॉजिटिव जो है, जो जांच करा के आए हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आए हैं, उसकी भी भर्ती नहीं की जा रही है, उसका भी जांच नहीं कराया जा रहा है। चुनाव को लेकर मैं एक सवाल ये पूछूं तेजस्वी जी कि चुनाव को लेकर आप क्या चाहते हैं? अगर चुनाव बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ाया जाए? और सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या सरकार यही कंटिन्यू करे या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? देखिए, ये तो चुनाव से कोई भागने वाला है नहीं और चुनाव से हम लोग डरते नहीं है। क्योंकि बयान आपने सुना है कि वो लोग तो यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव डर गए। समझने की जरूरत है, चुनाव हो या ना हो। हाँ। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है। अगर मैं यही दोहरा के आपसे सवाल पूछूंगा कि लोगों की जान बचाए या मरने के लिए छोड़ दिया जाए तो आपका क्या जवाब होगा? आप जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए। आपको पता है बिहार की आबादी जो है, एक तरफ लॉकडाउन करते हैं नीतीश जी और दूसरे तरफ चाहते हैं कि एक फेज में चुनाव हो। बिहार की आबादी 12 से 13 करोड़ है, लगभग 7 करोड़ वोटर्स हैं। अगर 50% भी टर्नआउट होगा तो लगभग जो है 3.5 करोड़ लोग सड़क पे होंगे और 50 लाख
सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, पदाधिकारी, 4 करोड़ लोग सड़कों पे होंगे, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आप सीधे बूथ से आप शमशान ले जाना चाहते हैं, लाशों का ढेर हम लोगों को अस्पताल में दिख रहा है। यहाँ आप पीएमसीएच में बच्ची के साथ जो बलात्कार हो रहा है, इससे पहले गया में बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों को चुनाव की चिंता है, कुर्सी की चिंता है। अरे मेरा स्पष्ट मानना है, चुनाव अगर कोरोना खतरा नहीं है, किसी को जान का नुकसान नहीं होगा, तो आपका परंपरागत तरीके से एक सवाल और, अगर कोरोना खतरनाक है, हाँ, लोगों की जान को नुकसान होगा, हाँ, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा विलंब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जान है तो जहां है। बिल्कुल। आप लोकतंत्र में लोक ही नहीं रहेगा तो तंत्र का क्या मतलब? तेजस्वी यादव जी, एक सवाल और, एक सवाल ये बनता है कि क्या आपको लगता है कि चूंकि पहले ये कहा गया कि सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाएंगे, सारे सियासी रैलियां बंद हो जाएंगी और तमाम विपक्षी दल जो है वो भी घर में बैठ गए, और इस बीच में बीजेपी और जेडीयू ने वर्चुअल रैली या वर्चुअल मीटिंग शुरू कर दी, क्या उनको लगता है कि बाकी विपक्षी दल बाहर नहीं निकलेंगे और हम अपना चुनाव प्रचार इस बीच में कर लें? देखिए, इनके मन में क्या बेईमानी है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन खास तौर पे हम लोगों का मानना है कि इस वक्त सब लोगों को मिलकर के लोगों की जान बचानी चाहिए, चाहे कोविड-19 पे हो या उत्तर बिहार जो बाढ़ से डूब रहा है उसको लेकर के लोगों की जान की चिंता करनी चाहिए। लोकतंत्र में लोग ही नहीं रहेंगे तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रहना। ये वर्चुअल रैली करते रहे, लेकिन हकीकत है ये काम वल्चर वाला हो रहा है, इसलिए हम लोग लगातार कह रहे हैं ये गिद्ध जैसे काम करता है वैसे ये लोग काम कर रहे हैं। क्या जरूरी है कि मुख्यमंत्री ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नेता प्रतिपक्ष खुद पहल करें और कहें कि आप सबको बुलाइए, बात करिए? हम तो लगातार जो है हमने भाग भी लिया था, लेकिन 45 दिन बाद आपको पता है जब पहला दूसरा लॉकडाउन हुआ तो उसके 45 दिन बाद इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में भी बुला करके जो विपक्ष का जो सहयोग होता है, जो सुझाव होता है, सरकार उसमें अमल नहीं करती है। तो ये बुलाए ना बुलाए ये तो इनकी मर्जी है। लेकिन आज एक सवाल तो पूछेगा, आखिर लॉकडाउन क्यों है? लॉकडाउन की अवधि क्यों बढ़ाई गई है? सीएम क्वारंटाइन क्यों है? पूरा मंत्रिमंडल क्वारंटाइन क्यों है? पूरा प्रशासन क्वारंटाइन क्यों है? आप डीएम ऑफिस चले जाइए, वो बंद क्यों कर दिया गया? यानी वाकई में भयावह स्थिति पैदा हुई है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी चिंता जायज है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये सवाल मेरा जो था उसको आपने नहीं जवाब दिया कि क्या इसको किया जाए। राष्ट्रपति शासन आप चाहते हैं या फिर ये सरकार ही कंटिन्यू करे? देखिए, ये तो नियम होगा, अगर सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है, अगर भयावह स्थिति फिर भी नहीं सुधरती है, तब तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा ही होगा, या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर रह सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। जी, संवैधानिक प्रावधान है, उस हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि एक बयान अभी भी आपने सुना होगा कि बीजेपी का यही कहना है कि आरजेडी भाग रही है, कोरोना के पर ठीकरा फोड़ के चुनाव से भागने की जल्दी है। अरे वो तो सरकार में है ना भाई, राष्ट्रपति शासन होगा फिर चुनाव होगा, स्थिति बेहतर होगी तो। अगर उनको लगता है कि कोरोना उनके प्रदेश अध्यक्ष पर पॉजिटिव हो गए हैं, तो आप आम लोगों की सोचिए ना, जब बड़े से बड़े लोग जो है जहाँ 10 बार सैनिटाइज होता है वहाँ स्थिति खराब है, तो आम लोगों की क्या स्थिति है? तो आप जान पे खेल करके चुनाव कराओगे? चलिए, ठीक, विलम्ब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कितना भागेंगे हम लोग चुनाव? ठीक है, हम लोग भागेंगे क्यों? चलिए तेजस्वी यादव जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से सरकार को कोई मैसेज हमारे जरिए देना चाहते हैं। हम सरकार को इतना ही कहना चाहते हैं कि जांच की संख्या बढ़ाई जाए और लोगों के लिए इंतजाम बेहतर की जाए। आपको भी पता है, नीति आयोग ने फिसड्डी राज चिकित्सा में बिहार को बोल दिया है, जांच की संख्या बढ़ाने में भी बिहार की सरकार जो है फिसड्डी है। तो इस बीमारी से अगर लड़ना है तो हम लोगों को जांच की संख्या ट्रेस जो है वो करना पड़ेगा, और बार वगैरह का भी जो स्थिति जो खराब हो रहा है, क्योंकि हम इतना चाहेंगे, सरकार के लोगों से कहना चाहिए कि पूरी मशीनरी जो है चुनाव में ना लगे, बल्कि बाहर से लोगों की जान बचाने में लगे और कोविड-19 से बचाने में लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो डॉक्टर जो शहीद हुए हैं, जो डॉक्टर जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दी जाए और 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए, ये हमारी मांग रहेगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुंची होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े, जो अपनी बात रख रहे थे, और उनके बहुत सारे आरोप हैं और गंभीर बातें उन्होंने जरूर कही हैं कि स्थिति बहुत अच्छी है नहीं और ऐसे में चुनाव नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अजफर शमसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू की तरफ से पार्टी के नेता अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से हैं और डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े थे, इसलिए वक्त कम है, छोटी छोटी टिप्पणियां सबसे लूंगा। पहले बीजेपी से
शमसी साहब, आपने सुना तेजस्वी यादव जो हैं वो काफी आक्रामक हैं इस मसले को लेकर, और वो जो बात कह रहे हैं, देखिए बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में स्थिति भयावह होती जा रही है और सरकार भी अब मान रही है। क्या लग रहा है कहीं चूक हुई है व्यवस्था में? क्योंकि ये राजभवन तक अगर कोरोना पहुंच गया है, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया है, जहां पर यह माना जाता है कि हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां तो कम से कम बच जाता। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी जी अनुभवहीन हैं। सबसे पहले तो ये है कि भूतपूर्व विद्यार्थी का बस्ता भारी। जो स्टूडेंट कमजोर होते हैं वो एग्जामिनेशन से भागते हैं। ये ऐसी आपदा है जो देश ही नहीं दुनिया के अंदर में ये आपदा कोरोना की है। और बिहार की सरकार और बिहार की सरकार भी युद्ध स्तर पे काम कर रही है। आज उसी का नतीजा है कि बिहार की सरकार ने पटना एम्स को टोटल संक्रमित लोगों के लिए ही कर दिया है। और साथ ही साथ बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं उसमें 50% बेड को। देखिए शमसी साहब छोड़ दीजिए, हमारे पास जो तस्वीरें आती हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो बहुत सुखद नहीं है। अगर अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा है, अगर कहीं अस्पताल में कोविड के लिए सैंपल लेने वाला बूथ खाली पड़ा है, वहां स्टाफ नहीं है, अगर पीएमसीएच में कोरोना पेशेंट आती है उसके साथ रेप हो जाता है, भाई मामला तो गंभीर है ना। ये चिंता की बात तो है कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आज 9,000 सैंपल की जांच शुरू हो गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पटना के एम्स में कोरोना वैक्सीन का भी ट्रायल हो रहा है, जो 18 साल से लेकर के 55 साल के लोगों को हो रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते कि सरकार नहीं तो व्यवस्था। अरे तो आप देख लीजिए ना, आप खुद तुलना कर लीजिए, आप तुलना कर लीजिए कि आप कहां हैं। 9,000 अगर आप सैंपल टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सी बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं? कौन सी 12 करोड़ की जनता, 12 करोड़ जनसंख्या में आप 9,000 अगर एक दिन में करते हैं तो आप कब तक करेंगे बाकी लोगों का? ठीक है, पूरे 12 करोड़ का नहीं करेंगे। आप दिल्ली में देख लीजिए, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, उनका आंकड़ा भी तो देखिए। जहां पर पहले बिल्कुल जीरो था, 15 साल जो ये लोग थे बिहार को गर्त में ला दिए थे। आज जब ये ऐसी आपदा आई है, चलिए, तो उससे युद्ध स्तर पर काम। आप भी 15 साल से शमसी साहब क्यों ऐसे कह रहे हैं कि 15 साल से वो थे? 15 साल आपको भी हो गया, 15 साल में तो पूरा शहर बदल जाता। चलिए, मृत्युंजय तिवारी जी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये व्यवस्था पहले से खराब थी, हमने तो काफी कुछ सुधार दिया है। बहुत कुछ बेहतर हुआ है, बहुत सारी चीजों में देखिए नहीं है। आप बोलिए मृत्युंजय जी। देखिए अभिषेक जी शमसी भाई को ये नहीं पता है, आज भी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुए हैं पीएमसीएच में। एक अधिकारी रैंक के अधिकारी एम्स के बाहर गेट पर तड़पते रहे, कोरोना पॉजिटिव संक्रमित, उनको एडमिट नहीं किया जा रहा था। चारों ओर कोरोना का कहर बरप रहा है और इनको चुनाव की चिंता पड़ी है। अगर इतना चिंता ये कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में लगाते, आज ये भयावह स्थिति नहीं होती। आज भयावह स्थिति के लिए जिम्मेवार सीधे तौर पर ये सरकार है। सरकार ने बिहार की जनता को कोरोना के आग में झोंक दिया है और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। और अपने सब लोग आज हाथ खड़े सरकार ने कर दिए। तेजस्वी यादव जी ने बार बार लगातार कहा है कि कोरोना आज भी रिकवरी रेट 78% रिपोर्ट से बिहार की चिंता चुनाव की है। और तेजस्वी यादव जी ने ठीक है अफजल अब्बास साहब, ठीक है, छोटी छोटी टिप्पणी, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अफजल अब्बास साहब, एक बात बताइए कि चुनाव क्या बहुत जरूरी है? अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए तो आप कह रहे हैं कि ये भाग रहे हैं। अरे भाई सही बात है, अगर नेता प्रतिपक्ष ने यह सवाल पूछा कि एक दिन चुनाव कराने में अगर 4 करोड़ लोग सड़क पर होंगे, संक्रमण आप रोकेंगे कैसे, क्या करेंगे? अभिषेक जी, मैं 30 से 40 सेकंड टाइम, इसलिए कि मैं समझता हूं कि आपके वहां वक्त की कमी है। मैं पार्टी कभी भी ये नहीं कह रही है कि हम चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव होना ही चाहिए। सबसे पहले बिहार के 12 करोड़ जो इंसान हैं, जो नागरिक हैं,
उनकी जिंदगी बचाना मेरे लिए लाजमी है। नीतीश कुमार जी की उन पर निगाहें हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, हमने लॉकडाउन करके चेन तोड़ने की कोशिश की है। समय अगर एकदम भयावह होगा तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी से ज्यादा बिहार के आवाम की चिंता होगी, और वो खुद कहेंगे कि नहीं हो। लेकिन विपक्ष भाग क्यों रहा? आप जहां तक सवाल चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि साउथ कोरिया, पोलैंड और कई राज्यों में भी कोरोना के होते हुए भी, सिंगापुर में भी कोरोना के इस प्रकोप पे भी चुनाव हुआ, 68% पोलिंग हुआ। दूसरे देशों से आप तुलना करेंगे तो ये भी देखिए ना कि तमाम देशों की स्थिति क्या है, वो भी तो देखिए। हम लगातार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बाकी दुनिया के दूसरे हिस्सों से बेहतर स्थिति में है। 70% हम रिकवरी रेट है। हमने रैपिड टेस्ट के लिए हॉस्पिटल 2-2 जगह टेस्टिंग हो रहा है। हम कहां भाग रहे हैं? मेरी चिंताएं हैं अभिषेक जी। आवाम की जिंदगी प्यारी है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो आप भी चुनाव आयोग से मांग कर लीजिए ना। आप भी कह दीजिए कि हाँ भाई चुनाव, फिलहाल चुनाव पर नहीं सोचना चाहिए हमें। नहीं, अभी समय है ना, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है। अगस्त है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव की बात। अजय उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है? आयोग का काम है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कुछ कह रहे हैं उससे कांग्रेस भी इत्तेफाक रखती है। क्या वाकई सरकार ने ढिलाई बरती है? क्या आपको भी लगता है कि सरकार ने चूक की है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में इससे भी ज्यादा मरीज हैं? लॉकडाउन में बैठ के दिल्ली में ट्वीट कर रहे थे। ठीक है, अफजल साहब एक मिनट। पूरा प्रदेश देख रहा है, आपका चैनल भी दिखा रहा है किस तरह से सीएम हाउस के अंदर, राजभवन के अंदर सारे मैंने होम अपर गृह सचिव तक अब संक्रमित हो चुके हैं, और आम जनता का क्या हाल है, कितना बेहाल है, पूरा प्रदेश देख रहा है। सत्ता, सियासत, राजनीति ये कब होगी? जब आम लोग सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ लोगों को भेड़िए की तरह सिर्फ गिद्ध दृष्टि है सत्ता पाने की। सेकुलर है ये सत्ता। अरे आप बोल लिए थे, अब दूसरा बोलता है तो उसमें भी आप लोगों को आदत हो गई है चिल्लाने की। आप बोलिए। अब्बास साहब, नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है, क्यों नहीं 2 महीने पहले जब शुरुआत अभी हुई थी तो करा लिया चुनाव उन्होंने? जानते हैं, पूरे देश का रिपोर्ट है, सारे सिस्टम रिपोर्टिंग कर रहा है कि सितंबर अक्टूबर में सबसे ज्यादा वहां पे स्थिति खराब होने वाली है, और जुलाई से शुरू हो गई है। उसके बाद आप चुनाव के लिए है, लेकिन जनता के जान बचाने के लिए आपने अभी तक क्या किया? कहीं भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अजय उपाध्याय जी, मैंने जो सवाल पूछा वो ये कि क्या आपको लगता है कि जो दूसरे प्रदेशों में सरकार काम कर रही है उससे खराब बिहार सरकार काम कर रही है? दूसरे प्रदेशों में जहां 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं, बिहार में 20,000, क्या आपको लगता है कि वाकई जांच की संख्या बढ़ेगी तो हम भी उससे बुरी स्थिति में होंगे? अभिषेक जी, बुरी नहीं, त्रासदी है, त्रासदी बिहार की स्थिति में। आप वाल्मीकि नगर से लेकर के और बांका तक का आप देख लीजिए हाल क्या है। हर जिले में लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं कोई टेस्टिंग नहीं है। लोग तो भगवान के सहारे जी रहे हैं, और नीतीश कुमार अपना राजनीति चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? चुनाव होना चाहिए या नहीं? और अगर नहीं होना चाहिए तो सरकार को ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना चाहिए नीतीश कुमार को, या राष्ट्रपति शासन होना चाहिए? क्या आपको लगता है अगर चुनाव ना हो तो? देखिए, जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो संविधान कहता है उसके तहत जो भी चीजें होंगी न्यायिक होनी चाहिए, और जनमानस उसको निश्चित तौर पे वैध मानेगा। जनमानस अभी नहीं आया है में है कि चुनाव से ज्यादा स्थिति नहीं है अभी। जिंदगी। चलिए ठीक है, चूंकि अब हमने शुरू में नेता प्रतिपक्ष से भी बात कर ली थी, समय नहीं हमारे पास, एक एक टिप्पणी हमने सबसे ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर यह है कि विपक्ष अब भी इस बात पर कायम है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि 4 करोड़ लोग अगर सड़क पर आ जाएंगे तो आखिर सरकार कैसे संभालेगी इस संक्रमण को रोकने से। फिलहाल सरकार को तय करना है कि वो इस मांग में, चुनाव रोकने की मांग में कितना समर्थन देती है विपक्ष को। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।